इंडिगो क्राइसिस ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। कुछ ही दिनों में 10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और लाखों पैसेंजर्स एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे। कई लोगों के इवेंट्स कैंसिल हुए, कई स्टूडेंट्स के एग्जाम्स मिस हुए और कई पैसेंजर्स को पूरी रात एयरपोर्ट्स पर बितानी पड़ी। पर इस पूरी क्राइसिस की कहानी शुरू होती है 2 साल पहले, जब इंडिगो के एक पायलट अपनी फ्लाइट से पहले कोलैप्स हो गए और उनकी जान चली गई। एविएशन इंडस्ट्री ने इस इंसिडेंट का ब्लेम डाला ओवरवर्क, फटीग और ब्रूटल नाइट शेड्यूल्स पर। तभी से पायलट्स रेस्ट और ड्यूटी आवर्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स मांग रहे थे। इसके बाद जनवरी 2024 में डीजीसीए ने नए फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस रूल्स अनाउंस किए। पायलट्स को ज्यादा रेस्ट, कम नाइट लैंडिंग्स और बैक टू बैक नाइट शिफ्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन। रूल्स को नवंबर 2025 से लागू करना था। एयरलाइंस के पास प्लानिंग करने का पूरा 22 मंथ्स का टाइम था और जब नवंबर 2025 में नए रूल्स इफेक्टिव किए गए तो इंडिगो के पास रिक्वायर्ड क्रू ही नहीं था। वीकली रेस्ट 36 से 38 आवर्स हुआ, डेली ड्यूटी 10 से 8 घंटे हो गई और नाइट लैंडिंग्स 6 से सिर्फ 2 हो गई। इसका सिंपल मतलब था सेम फ्लाइट चलाने के लिए मोर पायलट्स नीडेड। इंडिगो ने हायरिंग नहीं की और रिजल्ट आया एक मैसिव क्रू शॉर्टेज। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमसन का कहना है कि जब कोई भी रूल एयरलाइंस के फेवर में नहीं होता, एयरलाइंस जानबूझकर डिलेज और मास कैंसिलेशंस करती हैं ताकि एयरपोर्ट्स पर हंगामा हो, मीडिया प्रेशर बनाए और सरकार पर जोर पड़े कि ये रूल्स वापस लिए जाएं। इस क्राइसिस में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। एयरपोर्ट्स पर हंगामा हुआ, सोशल मीडिया भर गया कंप्लेंट से और गवर्नमेंट पर डायरेक्ट प्रेशर बना। डीजीसीए को तुरंत इंटरवेन करना पड़ा, एयरलाइंस को शो कॉज नोटिस भेजना पड़ा और टेम्पररी फ्लाइट्स कट करने का ऑर्डर देना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान न सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री को हुआ, बल्कि उन लाखों लोगों को हुआ जिनको सिर्फ एक फ्लाइट पकड़नी थी, पर उन्हें मिल गई कंफ्यूजन और कैंसिलेशन की सुनामी।